गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और इसमें जानेंगे कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि लेखक एवं परिचय के बारे में। जी हाँ, क्योंकि आपके बोर्ड में हर वर्ष आता है। अगर इसको देंगे तो यह हमारा बोर्ड परीक्षा 2011 में आया था, 12 में भी आया था, 13 में भी आया था, 14 में भी आया था, 15 में भी आया था, 16 में भी आया था, 17 में भी आया था और 19 में 18 नहीं आया था और 20 में। इतना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आया था और इसको आप तैयार कर लीजिए गारंटी के साथ। ये 3 नंबर का आपका आएगा गारंटी के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी देता हूं, इस बात का लिखित प्रमाण देते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है ना। चलिए तो जीवन परिचय की बात करें तो श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1894 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। और जबलपुर जिले के कहाँ? खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था हमारे उमराव बख्शी जी था तथा बाबा इनके कौन थे? तो पुन्नालाल बख्शी जी थे। ठीक ना, पुन्नालाल बख्शी जी थे। और साहित्य प्रेमी और ये बहुत कवि थे। इनकी माता जी को भी साहित्य से प्रेम था। अतः परिवार देखे तो बहुत ही साहित्यिक वातावरण का प्रभाव से इनके मन भी गहरा पड़ा था। और ये जी अपने ही जब ये विद्यार्थी थे तभी से ये बहुत ही साहित्य कविताएं लिखने लगे थे। और बीए उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी ने साहित्य सेवा से अपना लक्ष्य बनाया और कहानियां तथा कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी तथा बाबा कौन थे? पुन्नालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और एक कवि थे। ठीक ना, ये क्या थे? साहित्य प्रेमी के साथ साथ क्या थे? हमारे एक कवि थे। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। और ये साहित्यिक वातावरण में रहते रहते इनका जो मन पर बहुत ही बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे। ठीक ना। अतः ये साहित्यिक वातावरण में रहने के कारण इनके ऊपर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके
कारण यह विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे, और ये जब विद्यार्थी थे तभी से ही क्या लिखने लगे, कविताएं लिखने लगे। ठीक है ना, एक बात ध्यान देना। और अगर बाद में देखें तो द्विवेदी जी के बाद 1920 से 1927 ईस्वी तक इन्होंने कुशलतापूर्वक सरस्वती के संपादन का कार्य भी किए थे, और ये नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्यातियों से बहुत ही दूर रहते थे। ठीक ना, और खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य भी करते थे, जिसके पश्चात सन 1971 ईस्वी में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी मेरे प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह बहुत नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्याति से दूर रहते थे, और जो ख्याति थे उससे क्या रहते थे, दूर रहते थे। ठीक ना, और खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने पुनः सरस्वती का संपादन भार भी क्या किए थे, संभाले थे। ठीक ना, और सन 1971 ईस्वी में 77 वर्ष की आयु में यह इनकी मृत्यु हो गई। 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, अगर इनकी कृतियाँ देखें तो इनकी कृतियाँ बहुत सारी हैं। कृतियाँ अगर देख लें एक पॉइंट से, तो निबंध अगर देखें, निबंध संग्रह की बात करें तो ये निबंध जैसे कि पंचपात्र और तीर्थ रेणु और हमारे कुछ बिखरे पन्ने इत्यादि प्रकार के निबंध भी लिखे थे। सतदल और असुरदल काव्य संग्रह थी, और कहानियां क्या थी इनकी, झलामला और अंजल इनकी कहानियां थी, और संपादन सरस्वती और छाया का किया था। ठीक ना, तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन परिचय कक्षा 10वीं का। तो इसको पूरा याद कर लीजिए, ये आपके बोर्ड में जरूर आएगा, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में। और ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।